हमारा लेह लद्दाख के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर और यूटीआई स्टेट है, कम से कम 3 यूटीआई स्टेट है इनकी ऐसी है जो पोस्टल डिपार्टमेंट के लोगों को, हमारे जैसे आउटसोर्सों को एमटीएस किया गया। क्या दिल्ली वालों से ऐसी नफरत है क्या इनको? या तो ये अधिकारियों को नफरत है या फिर मोदी सरकार को नफरत है। जहाँ मजदूर और किसान के बेटे हैं, काम करना भी जानते हैं और काम निकालना भी जानते हैं। केवल एक भारतीय डाक विभाग ऐसा जिसने कोरोना के अंदर पूरे देश के अंदर मेडिसिन पहुंचवाई थी। और कौन था? कोई सा ऐसा ट्रांसपोर्ट, कौन सा ऐसा कोरियर था जो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था? आज मुझे 12 घंटे काम करने के लिए, 8 घंटे की ड्यूटी आवर के लिए मुझे 731 रुपये सरकार दे रही है। जब मैं सरकार के साथ मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर अगर काम कर रहा हूँ, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सेम वर्क में एक भाई को 630 रुपये दिए जा रहे हैं। अरे ठेकेदार मुझे चाहिए ही नहीं है, ठेकेदार हमें पैसे कम दे रहा है। मैं सरकार के पास अगर पैसा नहीं है तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार मेरे आधे पैसे रख लिया करे, लेकिन हमें ठेकेदारी नहीं चाहिए। हमें पैसे की लालच नहीं है, हम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, हमें ठेकेदार नहीं चाहिए, ख़त्म बात। ज़बरदस्ती आप हमारे ऊपर थोपे जा रहा है, ऐसा क्यों? क्या आपके जो सीनियर अधिकारी वगैरह हैं, क्या आप उनसे देखिए, हमारी सिर्फ वरिष्ठ अधीक्षक से हमारी बात हुई। हमने उनको अपने आवेदन और अपना निवेदन दोनों हमने दिए। उन्होंने बहुत अच्छे से बात भी की हमसे और उन्होंने लिया भी। अब आगे जो उनके जूनियर्स हैं, अब मेरी अभी उनसे भी मैं मीटिंग करूंगा, उनसे भी बात करूंगा, वो क्या करते हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर हमारे यहाँ तो एक, देखिए अब देसी भाषा में क्या बोलूँ मैं, बिल्कुल रेरे माटी कर देंगे हम, वो आदमी हैं हम। तो क्या आपके जितने भी सीनियर अधिकारी आपके साथ है वो आपके साथ खड़े नहीं है? वो आपके साथ देखिए, सीनियर अधिकारी, मैं विभाग की बात है तो अधिकारी बहुत कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ अधिकारी, क्या मिला है? आश्वासन तो कुछ मिला? आश्वासन तो मोदी सरकार भी दे रही है, ऐसे अधिकारी दे रहे हैं। आश्वासन तो हमने देख लिया। 4 तारीख से हम ऐसे भाग रहे हैं। मैं रात की नौकरी करने के बाद भी दिन में अगर पोस्ट ऑफिस के विभाग के कर्मचारियों के साथ, अपने भाइयों के साथ इधर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। सुबह नाश्ता नहीं करता हूँ। मैं दिखा देता हूँ, आज मेरे लड़के का एयरफोर्स का पेपर था। एयरफोर्स की 4 साल की नौकरी होती है। मैं विभाग के या अधिकारी जो भी सरकार में बैठे हुए हैं नुमाइंदे, जिन्होंने दलाली का काम किया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनका बेटा जिसका पेपर हो आज आर्मी का, वो यहाँ पर अपने भाइयों के साथ रोड पर बैठेगा? तो आपके साथ तमाम चीज़ों को लेकर के समस्या आ रहा है? समस्या नहीं है, फैसला आर पार का होगा। और इस बार या तो हमारे साथ जो भी ये कर रहे हैं इसका परिणाम सरकार भुगतेगी। अगर हमारे साथ सही तरीके से हमारे जैसे पहले चल रहा था वैसे चलने दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को अगर पैसे काटने तो हमें पैसे काटे हमारे। मैं ये नहीं कहता कि मेरे वाउचर बढ़ाए या जो भी है, हालांकि तो अगर अब बात वाउचर की तो मैं ख़त्म ही कर दूंगा। हमें ठेकेदार नहीं चाहिए। दूसरा, हम सबको जीडीएस करा जाए या एमटीएस करा जाए, ये मेरी सरकार से मांग है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि बिहार के अंदर अगर कोई बिजली विभाग है तो उसके अंदर सब लोगों को पक्का किया जा रहा है? यही दिल्ली है, यही क्षेत्र है, यही एनडीएमसी है। इसके अभी 2 साल पहले 3400 लोगों को इन्होंने पक्का किया। हमारा लेह लद्दाख के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर और यूटीआई स्टेट है, कम से कम 3 यूटीआई स्टेट है इनकी ऐसी है जो पोस्टल डिपार्टमेंट के लोगों को, हमारे जैसे आउटसोर्सों को एमटीएस किया गया। क्या दिल्ली वालों से ऐसी नफरत है क्या इनको? या तो ये अधिकारियों को नफरत है या फिर मोदी सरकार को नफरत है। सरकार मोदी जी की है, विभाग मोदी जी के अंडर आता है। आप लोग कुछ बता रहे थे कि हमें काम करने वक्त में कुछ शोषण का भी मामला झेलना पड़ता है। देखिए, मैं बताता हूँ, हमारे वो मामला ये है कि हमारी कुछ शाखाएं ऐसी है, हमारी एयर मेल शॉटिंग डिवीज़न की कुछ शाखाएं ऐसी है जिसके अंदर अगर मैं और ये साथी मेरा साथ काम कर रहा है तो इसको कुछ पैसे दिए जाएंगे और मुझे कुछ पैसे दिए जाएंगे। जबकि यहाँ पे एक सेमी स्किल्ड का जो वाउचर बनता है, जिसको मतलब मिडिल क्लास वाउचर बोलता है, या मिडिल काम करने वाले को, जो सब कुछ काम कर सकता है एज ए एमटीएस पर लेवल पे, समान वेतन। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई जब मैं ये काम कर रहा हूँ तो ये भी यही काम कर रहा है। कोई भी आज ये अगर ये मैं लेटर लिखवा के लेके आया हूँ तो लिखवा के लिए भी लेके आया हूँ तो मैं पढ़ा लिखा हूँ तभी तो मैंने लिखवाया, या लिखने वाले ने लिखा तब पढ़ा लिखा है वो तभी तो लिखा। दोनों बात जायज़ है। तो अगर ये मेरे साथ काम कर रहा है, पढ़ाई लिखाई का भी काम है, जैसा भी काम है, अगर ये हम मिलजुल के काम कर रहे हैं तो दोनों पढ़े लिखे हैं। जब हम एक पढ़े लिखे हैं, हमें एक कैटेगरी सरकार ने दी है कि भाई इस कैटेगरी के तहत आपको इतना धनराशि मिलेगी, तो उसके अंदर भी कुछ अधिकारी भेदभाव कर रहे हैं। ये कभी रूल दिखाते हैं, रूल तो 1970 जो अपना कर्मचारी आयोग का 1970 का है, तो उसके अंदर भी ये है कि अगर 12 महीने से ज़्यादा कोई तनख्वाह डेली वेजेस पे भी अगर नौकरी करता है तो सरकार उसको एमटीएस उसको पक्का करेगी। मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे 14 साल के अंदर कितना पक्का कर दिया इन्होंने? मैं वो शख्स हूँ और मेरे साथी भी ये वो भाई हैं जो कोरोना के अंदर 24 घंटे के अंदर से 18 घंटे का मेरा रिकॉर्ड है, जिसका रिकॉर्ड भी इस विभाग के पास है। आज ये विभाग मेरे को कहता है कि हम तुम्हें नहीं करेंगे।
या मेरे भाइयों को कौन से ऐसा केवल और केवल एक भारतीय डाक विभाग ऐसा जिसने कोरोना के अंदर पूरे देश के अंदर मेडिसिन पहुंचवाई थी। और कौन था, कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट कौन सा ऐसा कोरियर था जो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। हमने अपनी जान की ना परवाह करते हुए हम लड़े। आज हमें ये इसका सलाह मिल रहा है कि हम आपको निकाला जा रहा है काम से, ठेकेदार तानाशाही चलेगी। अब ये तानाशाही किसकी चलेगी, भाइयों बहनों की या फिर मेरे अधिकारियों की, ये देखने वाली बात है। लोग आपके साथ खड़े हैं वो सभी आपके देखिए मेरे साथ तो ये भाई जो यहाँ के हैं वो ही हैं, अदरवाइज दिल्ली के अंदर हम 3.5 लाख कर्मचारी हमारे ऐसे हैं। अगर मैं 3.5 लाख को यहाँ कर दूंगा तो मैं समझता हूँ कि आप पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। आपके साथ 3.5 लाख कर्मचारी, 3.5 लाख कर्मचारियों के साथ शोषण हो रहा है, मेरे अकेले का शोषण नहीं है ये। तो क्या वो सब आपका साथ दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। या फिर एक बार को ऐसा टाइम आएगा कि वो हट जाएंगे? नहीं, अगर हटना होता तो हम 4 तारीख से ऐसे ही हैं। और आपने जैसे मैडम ने बताया, विभाग के अंदर कुछ शाखाएं ऐसी है जहां पर ठेकेदार के आदमी काम करना चाहते हैं। मैं अपने अधिकारियों को बता देना चाहता हूं, या तो जो ठेकेदार के व्यक्ति वहां पर है उनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और हमारे आदमियों को, हमारे भाइयों को ड्यूटी पे लिया जाए, अन्यथा विरोध ऐसा होगा कि आपसे संभाले नहीं समझेगा। एक दिन का मैंने धरना दिया था, 14 दिन तक, अभी आज 15, 17, 18 तारीख होने वाली है, आज तक काम संभाले में नहीं आया है। अब अगर मैंने स्ट्राइक कर दी या मैंने कोई धरना दे दिया तो इनका पसीना निकाल दूंगा, लेकिन काम संभाले में नहीं आएगा। जहाँ मजदूर और किसान के बेटे हैं, काम करना भी जानते हैं और काम निकालना भी जानते हैं। तो इस चीज़ को सरकार देख ले और हमारे अधिकार भी देख ले। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।